हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो टॉपिक आज हमें स्टडी करना है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमने यहां लिख के रखा है। चलो अब इसको हम स्टडी करेंगे। तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करना है, तो ऐसे में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन का फार्मूला पता होना चाहिए, यानी e टू द पावर x का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन का फार्मूला पता होना चाहिए। हम उसी फार्मूले का यहां यूज करने वाले हैं। तो देखो, हमने यहां पे लिखा है वी नो दैट, हमें यहां पे e टू द पावर x का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन का फार्मूला यूज करना है। देखो, ये है स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, दैट इज e टू द पावर x का ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। e टू द पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये फार्मूले का हम यहां पे यूज करने वाले हैं। इससे हम आज का एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करेंगे और उसका कैसे फार्मूला बनता है वो देखेंगे। तो ऐसे में ये जो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, ये जो फार्मूला है, इसमें बस हमें एक चेंज करना है। यहां पे x को रिप्लेस करना है बाय ix। तो यहां पे हमने स्टेप लिख लिया है, नाउ रिप्लेस x बाय ix। जहां जहां पे x है वहां पे ix ऐसा पुट करो। I इज द इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। तो देखो यहां पे देखो, यहां x है, यहां पे x है, देखो हर जगह x है। तो ये x के जगह हमने ix पुट करना है। तो देखो, ये x के जगह ix आ गया, यहां पे भी x के जगह ix आ गया, यहां पे x का स्क्वायर है तो ये हो गया ix होल स्क्वायर, यहां पे x क्यूब है तो ये हो गया ix होल क्यूब, यहां पे x टू द पावर 4 है तो ये हो गया ix और ब्रैकेट टू द पावर 4, इस तरह से। और डिनोमिनेटर जो है वो सेम टू सेम है। तो ये हमने रिप्लेस किए। अब ये रिप्लेस करने की वजह से क्या होगा, रिप्लेस करने की वजह से यहाँ पे i का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। देखो, i का वैल्यू क्या फार्मूला होता है, i इज द इमेजिनरी यूनिट। तो i स्क्वायर होता है -1, ये स्टैंडर्ड है, ये हमने इसके पहले के भी वीडियोस में बताए थे। i स्क्वायर इज द -1, ठीक है। ऐसे में जहां जहां पे i स्क्वायर होगा वहां पे हमें -1 पुट करना है। तो कहां पे i स्क्वायर है, देखो यहां पे ix होल स्क्वायर है तो इसका मतलब i स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे i का स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा i स्क्वायर। तो अगर ये i का स्क्वायर हो जाएगा तो इसके जगह हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे। तो अगर आप इसके जगह -1 पुट करेंगे तो देखो माइनस जो है वो हम यहाँ पे ले आएंगे, बाहर ले आएंगे, ठीक है। उसी तरह से देखो, यहाँ पे है ix होल क्यूब, इसका मतलब i क्यूब इंटू एक्स क्यूब ऐसा हो जाएगा। तो अगर ये i क्यूब होगा तो इसका मतलब ये है कि i स्क्वायर इंटू i, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। i क्यूब, इसका मतलब i स्क्वायर इंटू i हम ऐसा करेंगे। और यहाँ पे ix और यहाँ पे ब्रैकेट टू द पावर 4 है, यहाँ पे i टू द पावर 4 हो जाएगा, i टू द पावर 4 यानी i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो, अब जहां जहां पे i स्क्वायर है वहां पे -1 पुट करने से क्या होगा, यहां पे हम -1 पुट करेंगे, ये माइनस यहां आ जाएगा। यहां पे हम -1 पुट करेंगे, ये माइनस यहां आ जाएगा। यहां पे हम -1 पुट करेंगे, यहां भी हम -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो ये सीरीज में चेंजेस क्या होते हैं। तो उसके बाद देखो, यहाँ पे हमने स्टेप लिख लिया है, ये आपको समझ में आ रहा है। देखो, जो e टू द पावर ix है ये वही का वही है, 1 जो है वो वही है, ix का टर्म भी वही है, बस आपको यहाँ पे चेंजेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे i का होल स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब i स्क्वायर, तो उसके जगह आ गया -1। तो देखो माइनस हमने यहाँ बाहर ले लिए, ठीक है। और एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल ये वही का वही है। उसके बाद यहाँ पे i क्यूब यानी i स्क्वायर इंटू i, तो i स्क्वायर के जगह पे -1 आ गया, ठीक है। और i जो है वो वही का वही है, ठीक है। i क्यूब में i स्क्वायर इंटू i किए तो i स्क्वायर का -1 यहाँ लिखे, लेकिन i हमने वही रखे, ठीक है। और एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल ये भी वही है। उसके बाद यहाँ पे i टू द पावर 4, इसका मतलब i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर यानी -1 इंटू -1, तो वो हो जाएगा +1। तो देखो यहाँ पे ये प्लस जो है वो वही का वही है, x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे i यहाँ पे हट चुका है। इस तरह से हमने ये फार्मूला ये यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद देखो हमने क्या करना है, इसके बाद हमें i की टर्म को सेपरेट करना है और विदाउट i की टर्म को सेपरेट करना है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स को हमें सेपरेट करना है। तो देखो, ये जो स्टेप है इसमें कुछ जो टर्म्स है वो विदाउट i है, तो कुछ जो टर्म्स है वो विथ i है। तो हम क्या करेंगे, विदाउट i वाले टर्म्स को हम पहले ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे i कहां पे नहीं है, यानी विदाउट i वाले टर्म्स कौन सा है, देखो ये एक टर्म है, ठीक है, ये दूसरा टर्म है,
ठीक है। और ये देखो ये भी एक टर्म है, तो हम क्या करेंगे, ये सभी टर्म्स को एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखो ये जो हमने पहला ब्रैकेट जो बनाया है, ये पहला ब्रैकेट विदाउट आई का है, तो ऐसे में देखो यहां कहीं पे भी आपको आई दिखाई नहीं देगा, तो ये 1 यहां पे आ गया, विदाउट आई है। एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल ये विदाउट आई है, तो वो भी यहां आ गया। एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल विदाउट आई है, तो वो भी यहां हमने ले लिए। इस तरह से हमने विदाउट आई की जो टर्म्स है वो हमने ये ब्रैकेट में कलेक्ट कर लिए, और ये ब्रैकेट में हमने विथ आई के साथ जो भी टर्म्स है उसको हमने ये ब्रैकेट में रख लिया है। जैसे ये देखो ये टर्म में इसमें आए है तो वो हमने यहां लिखे, देखो ये टर्म में भी आए हैं तो वो हमने यहां लिखे। इसके बाद जो है एक्स टू द पावर 5 वाला टर्म जो है उसमें भी आई आएगा, तो वो भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। इस तरह से हमने आई की टर्म जो है वो हमने दूसरे ब्रैकेट में रखा है। अब इससे क्या होगा, इससे हम एक काम करेंगे, ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें से आई जो है वो कॉमन ले लो। पहले ब्रैकेट में से कॉमन नहीं है कुछ भी, लेकिन जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें से हम आई कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप इसमें से आई कॉमन लेंगे तो आई वो बाहर आएगा, तो ये देखो यहाँ पे हमने बाहर ले लिए। ये जो पहला ब्रैकेट है वो उसके बाद के स्टेप में बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। लेकिन ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें सिर्फ हमने आई को यहाँ बाहर ले लिए, इट मीन्स आई को हमने कॉमन ले लिए। ऐसे में देखो ये ब्रैकेट बन चुका है और आई कॉमन लिए, तो अब यहां बचा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और ये जो पूरा जो इक्वेशन मिला है इसको हमने फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 दिया है, यहां पे हमने लिख लिया है कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 क्यों दिए, वो इसीलिए क्योंकि अब हमें इसको रिड्यूस करना है। अब हमें यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे हम आपको 2 फार्मूले बताते हैं, साइन एक्स का और कॉस एक्स का। साइन एक्स का फार्मूला स्टैंडर्ड एक्सपांशन सीरीज के फॉर्म में, और कॉस एक्स का भी फार्मूला स्टैंडर्ड एक्सपांशन सीरीज के फॉर्म में। देखो फार्मूला आपके सामने है, ये देखो ये फार्मूला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है, ये फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो ये स्टैंडर्ड एक्सपांशन है साइन एक्स और कॉस एक्स का, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये 2 फार्मूले यहाँ पे आते हैं, एक साइन एक्स का और एक कॉस एक्स का। क्या है फार्मूला, तो कॉस एक्स का फार्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, इस तरह से एंड सो ऑन। ये है कॉस एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपांशन का फार्मूला। उसी तरह से साइन एक्स में भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला आता है, तो ये है वो स्टैंडर्ड एक्सपांशन का फार्मूला। साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये है साइन एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपांशन का फार्मूला। आप इसको स्टैंडर्ड एक्सपांशन सीरीज ऐसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूले का अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, तो आप प्रॉपरली चेक करो। ये जो हमने यहाँ पे 2 ब्रैकेट बनाया है, विदाउट आई वाला और आई वाला, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो ये जो पहला ब्रैकेट है जो विदाउट आई वाला है, ये जो पहला ब्रैकेट है वो एक्चुअली कॉस एक्स का एक्सपांशन है। ये देखो यहाँ पे ये जो फार्मूला लिखा है उसके साथ इसको कंपेयर करो। ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ये देखो ये एक्चुअली कॉस एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपांशन का फार्मूला है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट के जगह हम यहाँ पे कॉस एक्स ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह से ये देखो ये जो आई वाला ब्रैकेट है उसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म्स है वो एक्चुअली साइन एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपांशन सीरीज का फार्मूला है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट के जगह हम sin x ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, e टू द पावर ix इक्वल्स टू, इसके जगह आ जाएगा cos x प्लस i, इसके जगह आ जाएगा sin x। तो वही तो हमने यहां लिखा है। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज e टू द पावर ix इज इक्वल टू cos x प्लस i sin x। ठीक है, ये पहले ब्रैकेट के जगह cos x आया, दूसरे ब्रैकेट के जगह यहां पे sin x आ गया। तो ये देखो ये जो फार्मूला बना है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला बन चुका है e टू द पावर i x का। आप इसको e टू द पावर i थीटा का फार्मूला भी कह सकते हैं, e टू द पावर i थीटा। अगर आप इसको थीटा के फॉर्म में लिख लेंगे तो कुछ ऐसा होगा। देखो e टू द पावर i थीटा, ये जो फार्मूला है ये हमने x के फॉर्म में लिखा है, लेकिन अगर आप इसको थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, आप इसको कोई भी फॉर्म में सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हमने थीटा के फॉर्म में आपको यहां बता दिए। ओके,
इस तरह से। तो ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले का अब हम यहां पे यूज करेंगे और हम कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है वो हम आपको यहां पे बताएंगे। तो उसके लिए हम यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो इसके पहले के वीडियोस में भी हमने बताए थे, क्या था, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यहां पे यूज करेंगे। तो हमने यहां लिख लिया है, नाउ टेक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, इसका हम यहां पे यूज करने वाले हैं। z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई में आपको x का वैल्यू रिप्लेस करना है और y का वैल्यू भी रिप्लेस करना है। अब x और y का वैल्यू क्या होता है, तो x का वैल्यू होता है दैट इज r cos थीटा और y का वैल्यू होता है r sin थीटा। ये दोनों ये जो वैल्यूज है ये इसके पहले के वीडियो में हमने ये पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताए थे। अगर आपने इसके पहले के दोनों वीडियोस कॉम्प्लेक्स नंबर के नहीं देखे हैं तो आप याद से देख लीजिएगा, उससे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारी बेसिक चीजें हमने उसमें बताए थे, ठीक है। वो दोनों वीडियोस का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप वो आसानी से देख सकते हैं। तो ये देखिए, x के जगह r cos थीटा और y के जगह r sin थीटा ऐसा हमें पुट करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये देखो पुट करने के बाद ऐसा हमने यहाँ पे इक्वेशन तैयार कर लिए। z इक्वल्स टू x के जगह आ गया r cos थीटा, ठीक है, ये वैल्यू, और i वही का वही है, y के जगह आ गया r sin थीटा। ये जो है ये हमने यहाँ लिखे। अब ये लिखने का फायदा क्या हुआ, तो यहां पे ये दोनों में से r जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। देखो यहां पे भी r है, यहां भी r है, तो अगर आप यहां पे r कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा ऐसा बचेगा। तो ये देखिए इस तरह से। तो फाइनली यहां हमने लिख लिया z इक्वल्स टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। लेकिन ये जो ब्रैकेट है cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसको हमने ऑलरेडी इसके पहले प्रूफ किया है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो ये देखो cos थीटा प्लस i sin थीटा ये क्या होता है, e टू द पावर i थीटा होता है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये देखो ये जो हमने फार्मूला बताया है ये इन द फॉर्म ऑफ x है। अगर आप x के जगह थीटा पुट करेंगे, यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ थीटा आएगा, यहाँ थीटा आएगा, तो ये ऐसा फॉर्म तैयार होता है। इसका मतलब ये है कि हम इसके जगह दैट इज e टू द पावर i थीटा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। e टू द पावर i x था तो हम e टू द पावर i थीटा इसके जगह लिख सकते हैं, तो हमने वो लिख लिया है। तो ये बन चुका है z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा, ठीक है। तो फाइनली ये जो हमें मिला है ये क्या है, तो यही है दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई इज r e टू द पावर i थीटा, ठीक है। r e टू द पावर i थीटा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये आपको अब आगे आने वाले दिनों में जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें इसको यूज करना है। तो फाइनली इस तरह से आज के वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करना था। तो इस तरह से हमने ये पूरा स्टेप वाइज स्टडी कर लिए। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना कैसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता था, तो वो ये कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा। ये बना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये जो भी स्टेप्स है ये आपको अपनी नोटबुक में जरूर लिख के रखना चाहिए। इसके आने वाले दिनों में जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसके सभी फार्मूलेज वहां पे यूज होंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।